बेमानी। हाँ वो हो सकता है कि पिछले उसमें पहले ना, हो सकता है। आवाज आ रही है सभी? बढ़िया। नमस्ते। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अ, उम्मीद है कि कल तक जो भी पढ़ाया गया वो सब याद होगा आपको अच्छे से, है ना भाई? कल तक के जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया वहां तक का आपने सब देख समझ रखा है। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह पे बहुत सारे तरीके से सोचनी है। ठीक है, अपने आप को एक जगह पे बांध के नहीं रखना कल के दिन पे। ठीक है। हाँ हाँ ऋषि, आज डीपीपी 1 और 2 का डिस्कशन करवा देते हैं अपन। सही कह रहा हूँ, डीपीपी 1 और 2 का, लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे लास्ट में, है ना? तो डीपीपी 1 और 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो हाँ कोई बात नहीं। अब कभी कभी एक एक आधी दिन के लिए अगर बाय द क्लासेस वगैरह को लेके कुछ इशू आता है, टेक्निकली हो जाता है कभी कभी, क्या फर्क पड़ता है उसमें ना। देखो ये तो मैंने हर किसी को जिसने भी मुझे पर्सनली भी डीएम किया, मैंने उस सबको ये की बात बोली, मैंने कहा कभी कभी हो जाता है। ये सब चीजों को लेकर के बहुत ऐसा एग्रावेट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? गुरु जी हमें कभी अर्ली ओपी बोलने का मौका दे दिया। ओपी क्या होता है? अर्ली ओपी क्या होता है? अच्छा इसको भी नहीं पता। डाउट फ्रॉम 3 और 4। अच्छा, जिनको भी 1 और 2 में जो भी डाउट हो ना, वो अपने डाउट्स ऐसे लिख देना भाई, है ना? ऐसे जैसे डीपीपी 1 लिखा, ठीक है, उसमें जैसे आपको मान लो 2 पे डाउट है, 4 पे डाउट है, 8 पे डाउट है, आप लिख देना। ठीक है ना? आप कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब फिर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 से ज्यादा डिस्कस भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब अपन जो भी डिस्कस करेंगे जब अपने कमेंट्स वगैरह बंद हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तभी, ठीक है, तभी मेरे आपको बता पाऊंगा ना। अच्छा, ओवर पावर्ड। एनीवे, नहीं वो नहीं था। ठीक है, अच्छा चलिए सब स्टार्ट करते हैं ना, अगर भाई इसकी बात की जाए तो। हाँ भाई, कल के दिन पे अपना लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था? इसी में है क्या? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब मैं यहां तक ले आया था आपको ना। ग्रेट ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए धीरे धीरे एक एक चीज को समझते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हर चीज पे हर एंगल से सोचना चालू करना। क्वेश्चन में जैसे किसी ने दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, बड़े ही ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दे रखा है 1 - x, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - x। इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसा दे दिया। अब आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए। ठीक है, कि एक मिनट है। हाँ भाई, अब अगर इसके अंदर देखा जाए ना, देखो सबसे पहली चीज जिसको देख रहे हैं ना आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपने जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा, देखते आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। हाँ, एलएचएल, आरएचएल, सही है ना? आप अपन एलएचएल लिखेंगे, एलएचएल लिखेंगे तो आप अपनी तरफ से स्टार्ट हो जाओ कि आप कैसे सोचोगे। एक्स टेंस टू 1 - ऑब्वियस सी बात है, माने एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? 1 - h। ये आपने पहले से साइड कर दिया। एक्स की जगह पे अगर आप 1 - h लिखोगे, आरएचएल के टाइम पे, आरएचएल के टाइम पे आप एक्स की जगह 1 + h लिखने वाले हो, पहले से डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड हो गया। ठीक है ना? अब अपने को पता है 1 - x की जगह पे 1 - h, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 - h - 1, प्लस में 1 - 1 - h। सही है भाई? आपने सिर्फ भरा और बंद कर दिया। ऐसे ही एक्स की जगह पे 1 + h रखना है, 1 + h - 1, और यहां पे कितना हो जाएगा? 1 - 1 + h। ऐसे राइट, लॉक करते जाओ। करने के बाद क्या होगा? ठीक है, करने के बाद ये होगा कि 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। सही है, यहां से कितना रह जाएगा? h रह जाएगा। ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या दिखेगा साहब? -h दिखेगा। प्लस में यहां से 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में h दिखेगा। राइट है भाई?
और कहानी में क्योंकि h की एंट्री हो चुकी है इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पे भी लगेगी और यहां पे लगेगी, राइट है। सेम वे h की एंट्री करा दी थी इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां भी वर्क करेगी, एक और एक कट जाएगा, एक और एक कट जाएगा, एक और एक कट जाएगा, यहां से बचेगा माइनस h, प्लस के अंदर यहां से बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h, प्लस में यहां से बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ चिराग, बिल्कुल अपना आंसर आना चालू हो गया है कईयों का, ठीक है, सबको पता है ये h की जगह तो सीधे मैं लिमिट पुट कर दूंगा 0, लेकिन लिमिट अभी अंदर नहीं जाएगी, लिमिट अभी अंदर नहीं जाएगी क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर काम पे, लिमिट वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के अंदर नहीं जाती, ठीक है ना, ध्यान रखना ये दो जगह पे लिमिट अंदर नहीं जाती, ठीक है। पहले अंदर की वैल्यूज निकलती हैं, सॉल्व होने के बाद जब ये बाहर आती हैं तब ये दोनों किले की तरह से होते हैं, ठीक है। ये अपने अंदर लिमिट को नहीं लेते, पहले सॉल्व होने देते हैं, ठीक है। अब पता है ये लिखा है 0 माइनस एच, भाई माइनस एच का मतलब 0 माइनस एच, अब 0 माइनस एच का मतलब 0 से कम, 0 से कम होते इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा -1। अच्छा ये अगर माइनस एच लिखा तो ये 0 प्लस एच लिखा, मैंने 0 से हल्का सा बड़ा, 0 से हल्का सा बड़ा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे क्या बना देगा 0, सही है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो मैं अभी भी अगर बाय द वे मान लीजिए ये इसने 0 दे दिया, मैं अगर बाय द वे सपोज करो कि मैं इसको एच ही रखता हूं सपोज, ठीक है, और अब मैं कहता हूं अब लिमिट लगाऊंगा, तो लिमिट कहां लगेगी सिर्फ इस जगह पे, क्योंकि यहां तो एच बचे ही नहीं ना। फाइनली ये कितना हो गया 0, ठीक है, प्लस कितना -1, फाइनली आंसर कितना हो गया -1, तो एलएचएल आ गया -1। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आरएचएल पे चलो, आरएचएल की अगर हम बात करते हैं तो आरएचएल में क्या दे रखा है लिमिट एच टेंड्स टू 0, सही है। अब ये सोचिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 0 प्लस एच लिखा है, ये 0 माइनस एच लिखा है, 0 से बड़ा होते ही हल्का से 0 से बड़ा होते ही 0 बनाएगा, 0 से कम होते ही -1 बनाएगा, ये माइनस एच है ही, और अब आप एच की जगह 0 पुट कर दोगे, एच की जगह 0 पुट करते ही भाई का 0 लग जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा -1, एलएचएल भी -1 आरएचएल भी -1, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 का आंसर क्या बन गया -1, राइट है। लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और उसका आंसर कितना होगा -1 होगा, ठीक है। हाँ भाई, तो देखिए साहब, नहीं ऐसे कई हैं जो ऐसे ही हैं, उनको हटाना ही है, हटाना है अपने को, सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sec इनवर्स x अपॉन x प्लस 1, राइट है भाई, sec इनवर्स x अपॉन x प्लस 1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने की जगह, ठीक है भाई। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आएगी, है ना। अच्छा चलिए साहब, ये हमारा पिछला क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि यहां पर मोहित और आयुष के सिवा किसी को भी तकलीफ आई, बाकी सबके आंसर्स बराबर गए, ठीक है भाई। वर्षिल अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो आगे चले बेटा, ठीक है। माइनस एच को क्यों हटाया, अच्छा आप एक बात बताओ, इसने अपना आंसर दे दिया, इसने अपना आंसर दे दिया, अब एच की जगह अपने बेटा लिमिट रखनी है या नहीं रखनी है, लास्ट में लिमिट रखनी है ना कॉमिक, लास्ट में लिमिट रखनी है ना अपने को लास्ट में, तो फिर अपन लिमिट रखेंगे कि नहीं रखेंगे। हाँ भाई, जिन जिन का भी होता रहे कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन बनता जाए, अब मेरे को बस यस डन 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 DN लिख दिया करो बस, ठीक है भाई। हाँ अदिति वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है, ताकि हम एक सेकंड भी गड़बड़ नहीं करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी है ना हमारे बीच में, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैं लाइन में देख पा रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास बिगाड़ने आ रहे हैं। हाँ, और ये आपका रोल है कि आप मेरे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपका रोल है, आप गलती कर रहे हो, आप अगर बाय द वे मुझे आपका रिप्लाई नहीं आएगा ना, तो ऐसे गधे जो होंगे ना वो मेरे को ड्राइव करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, नहीं वैसे मैंने धीरे धीरे हम लोग नाम लिख रहे हैं गधों का, हटाएंगे अपन उनको। जो कुछ नहीं करते उनके क्वेश्चन देख के साफ समझ में आते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए कई जगह आई ओपनर है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट रिप्लाई करना। एक्स बड़ा है कि एक्स प्लस वन बड़ा है, फटाफट से बताना। हाँ भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है, जल्दी से सोच के जवाब देना। एक्स बड़ा है कि एक्स प्लस वन बड़ा है? एक्स प्लस वन हमेशा बड़ा है ना, तो इसका मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस वन करने पर एक से छोटा आंसर आएगा, आएगा ना। और अगर एक से छोटा आंसर आएगा तो सेक इनवर्स के अंदर आप लेस देन वन ले ही नहीं सकते, ये डोमेन में ही नहीं है। उम्मीद है आप में से सभी को याद होगा कि सेक इनवर्स एक्स का जो भी ग्राफ होता है ना, वो या तो वन के इधर होता है या माइनस वन के उधर होता है। वो वन के पीछे जा ही नहीं सकता, ये उसकी लिमिट है। वन के पीछे है ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, एक ही बात है। ऐसी चीजों पे भी गौर करो कि अच्छा ये तो है ही नहीं, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यस एग्जैक्टली वर्षिल, ग्रेट। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपसे अगले क्वेश्चन में आपका आंसर की उम्मीद करूंगा कि आप अपने आंसर्स को भी कोट करें, ताकि हमें पता रहे कि भाई हमारे को देखने वाले बच्चे जो हैं वो अपने आंसर्स लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। लगा रहे हैं तो उनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है भाई, रेडी? चलिए देखें आप अपनी तरफ से अपने आंसर्स क्या लगा रहे हैं। तैयार है ना? ओके, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं खुद एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस की तलाश में हूं जो आपके कई बच्चों के से बन जाएं। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन है मेरे पास में बड़ा सिंपल सा। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस में दे रखा है मॉड ऑफ x। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, साइन, क्वेश्चन बहुत ध्यान से कॉपी करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन नीचे दे रखा मॉड ऑफ x। ठीक है, ऑप्शंस में है माइनस का साइन वन, साइन वन, वन एंड जीरो, चार आंसर है। ठीक है, फटाफट से ट्राई करो। मैंने कहा ना, ताकि हमें पता रहे कि भाई अपने को देखने वाले स्टूडेंट्स लोगों से क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे। पिछली बार वाला आंसर तो काफी सारे स्टूडेंट ने जल्दी समझ लिया था, ठीक है, और जवाब दे दिया था। हाँ भाई, पहली बात, एलएचएल आरएचएल करना है या नहीं करना है? एलएचएल आरएचएल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जीरो माइनस दे रखा है, तो ये ऑलरेडी एलएचएल डिमांडेड है, एलएचएल की ही डिमांड है। ठीक है, तो अपने को एलएचएल आरएचएल करने की जरूरत नहीं, सीधा एक्स की जगह माइनस एच रखेंगे अपन। ठीक है, माइनस एच ब्रैकेट के अंदर रखा तो जीरो माइनस एच, प्लस के अंदर मॉड के अंदर माइनस एच, ब्रैकेट क्लोज, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर में जीरो माइनस एच, अपॉन में नीचे कितना, मॉडुलस ऑफ माइनस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि एच की एंट्री हो गई है इसलिए। रेडी? हाँ भाई, अरे वेरी गुड, वर्सल का आंसर आ चुका है। ठीक है, यहां पे हो चुका है माइनस एच, जीरो माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर, जीरो से कम होते ही माइनस वन, काम खत्म। माइनस एच का मॉड एच, माइनस एच का मॉडुलस एच, सही है। यहां पे कितना हो जाएगा, साइन के अंदर कितना, माइनस वन, इसका काम खत्म। नीचे आ जाओ, मॉडुलस ऑफ एच, मॉडुलस ऑफ माइनस एच इज एच। सही भाई, कोई भी बता देगा सर सबसे पहले तो एच से एच काटो, क्योंकि सीधा कट रहा है। ठीक है, तो कट गया। अब ये माइनस वन जो होगा ये अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ माइनस वन, माइनस बाहर कर देगा, राइट है। और क्योंकि अब सब कुछ कट पिट गया है, वापिस से सुनना। ठीक है मोहम्मद, अब इस बात को सुनना, मैंने क्या बोला, अब क्योंकि सब कुछ कट पिट गया है, अब और कुछ बचा नहीं है, जितनी दूर तक हम कर सकते थे कर लिया है। ठीक है, मैथ्स में अब और कुछ इसके साथ किया नहीं जा सकता, तो मैं एच की जगह जीरो रखूंगा बेटा, है ना। तो मैं जैसे ही एच की जगह जीरो रखूंगा तो माइनस वन माइनस जीरो, क्योंकि लिमिट में जीरो है, इंटू साइन वन, तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन वन, माने फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल, तो जिन जिन बच्चों ने बहुत पहले से ही ए लगा दिया था, वर्षिल हो गया, अनुज हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको मैं पढ़ पाया, जिनका भी क्वेश्चन सही है, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप में से सभी स्टूडेंट्स का जिनका भी अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया किया। अगला क्वेश्चन करेंगे अब अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। रेडी? चलिए, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अगले क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस मॉडुलस में दे रखा है 1 माइनस मॉड एक्स ब्रैकेट 1 माइनस मॉड एक्स प्लस साइन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे 1 माइनस एक्स का मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, ऑप्शंस लिख रहा हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसका अगला ऑप्शन है -1, माने ये ए ये सी, हाँ ये बी। डी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन 1 है। ठीक है भाई, ए बी सी डी 4 ऑप्शन लिखे हैं भाई मैंने। ठीक है, यहां तक अगर हो गया हो तो हाँ भाई बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से मैंने अपने क्वेश्चन लिख लिया। पिछला वाला अगर किसी का नहीं हुआ तो जल्दी से लिख लें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नीलेश और अभिनव ने अपने आंसर्स कोट किए हैं। पहली बात तो ये सबको पता होगा, आरएचएल ही डिमांड किया जा रहा है। ठीक है भाई, आरएचएल की ही डिमांड, अरे साफ साफ लिख रहा है 1 प्लस, तो फिर आरएचएल मांगेगा ना, तो एक्स की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस। अब आप चलो सा मॉडुलस 1 माइनस 1 प्लस एच। ठीक है, का मॉड प्लस के अंदर साइन मॉडुलस में 1 माइनस 1 प्लस एच। ठीक है, मॉडुलस क्लोज ब्रैकेट क्लोज साइन ब्रैकेट में कितना पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस 1 प्लस एच। ठीक है भाई, यहां तक खत्म। नीचे आ जाओ दौड़ करके 1 माइनस 1 प्लस एच। ठीक है, मॉडुलस क्लोज ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस एच। मैंने अपनी तरफ से जितना खटाखट कर सकते थे कर दिया मैंने। अच्छा, एक से बड़ा अगर मॉड में है तो है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव को मॉडुलस एज इट इज निकालेगा, तो यहां कितना जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच। इसका काम खत्म, प्लस साइन। ठीक है, 1 और 1 कट जाएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस एच, मॉडुलस ऑफ माइनस एच विल बी एच, तो इसका काम खत्म। साइन के अंदर दौड़े हम लोग, ब्रैकेट में कितना दे रखा है पाई बाई 2, 1 और 1 कट जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना रह गया माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ इतनी सी जगह पे। ठीक है, नीचे आ जाओ उड़ते हुए। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, मॉडुलस में कितना रह गया माइनस एच। ठीक है, यहां पे 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना रह गया माइनस एच। अब कहानी में एच की एंट्री हो चुकी थी, इसलिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहां और यहां दोनों में लगा देते हैं भाई अपन, तो है ना। अब दोबारा से सोचते हैं और कुछ ऐसा है जो कटा निपटने वाला हो। हाँ बिल्कुल सर, ये और ये कटेगा, सही है। अभी भी मेरे पास क्या रह गया, ऊपर की तरफ रह गया माइनस एच। ठीक है ना, प्लस में कितना रह गया साइन एच, सही है। माइनस एच प्लस साइन एच, मस्त जा रही है गाड़ी अभी भी। ठीक है, तब तक आपको पता होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच मतलब 0 माइनस एच, 0 से कम होती है -1, तो साइन में कितना दिख रहा है माइनस पाई बाई 2, क्योंकि ये -1 देगा, ये दिख रहा है आपको, ये -1 देगा। अच्छा नीचे आ जाओ, आपको पता होगा मॉडुलस ऑफ माइनस एच एच होगा, मॉड पॉजिटिव कर देगा। अच्छा नीचे की तरफ ये 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच का मतलब -1, तो एक तरह से दोनों की गुणा होकर के कितना हो गया माइनस एच, सही है। अब माइनस एच हो चुका है। अब देखिए साहब, पहला अभी तक मैथ्स अभी भी कह रही है मेरा रोल बाकी है, ये माइनस का क्या होगा बाहर जाएगा, क्योंकि साइन में से बाहर जाएगा। साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो कितना हो गया बेटा -1, तो ये -1 गुणा में है, ब्रैकेट में है ना, ये -1 इंटू में कितना माइनस एच, प्लस में कितना साइन एच, अपॉन में नीचे कितना माइनस एच, सही है भाई। अच्छा अभी भी -1 की गुणा हो सकती है, तो कितना हो जाएगा h माइनस साइन एच डिवाइड बाई माइनस एच, और लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0। क्या पहला काम कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, इस h का भाग लगा दूं, तो पहला h में माइनस एच का भाग जाएगा तो क्या होगा -1 बचेगा। अच्छा फिर माइनस माइनस प्लस, यहां से बचेगा साइन एच बाय एच, सही है। यहां से कितना बचेगा साइन एच बाय एच। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, यहां आपको मैं थोड़े से दिनों के लिए, ठीक है थोड़े दिनों के लिए, साफ लिख रहे भाई है ना, इसको याद रखना, थोड़े दिन तक याद कर लो, ठीक है ना भाई। दो बातों को, पहला कि अगर कभी भी लिमिट आए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स मिलने पर आंसर 1 होता है। दूसरा, लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू 0 आ जाए तो tan x अपॉन एक्स का आंसर भी 1 होता है। ये दो बातें ही याद रखना, ठीक है, थोड़े दिन के लिए ऐसे याद रख लो। क्या यहां तक बात समझ में आई? तब तक याद रखना, दो थोड़े दिन के लिए आपको ये याद रखना है। अब आपको पता है कि आपकी जो लिमिट चल रही है वो तो शुरू से ही चल रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
अच्छा, इसमें लिमिट लगेगी ही नहीं क्योंकि इसके पास h है ही नहीं, -1 का तो -1 कॉपी हो गया, ठीक है, प्लस लिमिट इस पे अप्लाई होगी तो sin x बाई एक्स, क्या आपको फील आ रही है, sin x बाई एक्स, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये कितना दे देगा 1, फाइनली आपका आंसर कितना हो गया 0। क्या अंदर की बात समझ में आई? तो आंसर विल बी 0। यहां एक चीज हम लोगों की लर्निंग में आ गई और बहुत काम की चीज है जो लर्निंग में उतरी है हमारे लिए, ठीक है, और ये बहुत मस्त है कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को भी समझदारी से चलाएं। तो आंसर विल बी 0। अच्छा, 11th का कंसेप्ट है, ओके ग्रेट। नहीं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप लोगों को इतना पता है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से एक बार के लिए चला दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या आपको पता रहे कि भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, कुछ दिनों को जब तक पता नहीं है आप लोगों को तब तक इसको एक बार के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा, आगे जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। लिमिट एस टेंड्स टू 0, ठीक है। चलिए साहब, डन डन डन, ठीक है। अच्छा सचिन, नहीं मैं एक्चुअली में पढ़ाने में चला गया, अगर आपने बहुत पहले आंसर दे दिया होगा डेफिनेटली मैं आपकी बार ध्यान में रखूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, ये बहुत काम का क्वेश्चन, ठीक है, फिर से जेईई मेंस में आया क्वेश्चन है, ठीक है, शायद 2019 या ऐसा कुछ आया होगा, तो बहुत काम का क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए। तो देखिए साहब, ये वाला क्वेश्चन हो गया, डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं ना जिनका आपको ध्यान रखना है। नहीं, आंसर और तेजी से नहीं करें आप कृपया। आंसर और तेजी से कैसे लाएं? हाँ भाई, तो ये तो हो गया हमारा छुटकू बुड़कू क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ निखिल सुनिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स, अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिगो फंक्शन आ जाए, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ जाए, ट्रिगो फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिगो आया और आपका काम है आपने ग्राफ बनाया, ठीक है ना, देन यूज ग्राफ, ठीक है, एट गिवन लिमिट, जो भी आपकी जो दी गई लिमिट है ना उसके आसपास में ग्राफ बनाओ हमेशा। कैसे, जरा देखो, जरा ये कॉसेक्स है ना, तो आप कॉसेक्स का ग्राफ बनाओ किसके आसपास, 0 के आसपास। तो 0 के आसपास अगर आप कॉसेक्स का ग्राफ बनाओगे ना, तो 0 के आसपास आपका जो कॉसेक्स का ग्राफ होगा वो कुछ हद तक ऐसा बनेगा, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये जगह का नाम है 1.57, ये जगह का नाम होगा माइनस का 1.57, ये आपकी 0 है। तो 0 के जस्ट पास में आपको ग्राफ बनाना है कॉसेक्स का। अब आपको पता होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, माने एक्स 0 नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको फोर्स करेगा कि आप एलएचएल आरएचएल निकालो, तो आपके पास में दो बातें आएंगी, एक तो आप लिखोगे एलएचएल, एक आप लिखोगे आरएचएल। जब आप एलएचएल लिखोगे तो 0 के लिए आप लिखना चाहोगे कॉस में 0 माइनस एच, ठीक है। आरएचएल के आप लिखना चाहोगे कॉस के अंदर कितना 0 प्लस एच, राइट है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। कॉस 0 माइनस एच, इसमें यहां सर्च करते हैं, 0 माइनस मतलब मैं 0 से जस्ट थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, क्या कहते हो आप, राइट है ना भाई। मैं 0 से हल्का सा पीछे जा रहा हूं, हल्का सा पीछे जाऊंगा तो मैं अगर देखा जाए तो मैं ग्राफ यहां कहीं पे बनाना चाहूंगा, राइट है भाई। सेम वे ये 0 प्लस एच है, अब मैं 0 माइनस एच के लिए दौड़ रहा हूं, तो 0 माइनस एच के लिए ग्राफ यहां कहीं होगा, राइट है। अच्छा, आप दोनों ही केसेस को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक 0 होता तो आप 1 पे थे, ठीक 0 पे आप कहां थे, 1 पर। 0 माइनस होते आप हल्का सा 1 से नीचे आ चुके हैं, 0 माइनस होते आप हल्का सा 1 से नीचे आ चुके हैं, तो आपने लिखा कि आपका जो भी आंसर था वो 1 से कम था, ठीक है, 1 से कम। सही भाई, आपको पता चला आपके दोनों आंसर 0 माइनस पर भी और 0 प्लस पर भी, 0 माइनस पर भी और 0 प्लस पर भी, दोनों एलएचएल और आरएचएल दोनों केसेस में कॉस के आंसर 1 से कम हो गए। तो अगर 1 से कम हो गए तो आपने यहां लिख दिया, ठीक है, लेस देन 1, भले थोड़े से कम हुए हो लेकिन 1 से कम हुआ है तो आपने लिख दिया लेस देन 1, और सेम वे आपने यहां पे भी कितना लिख दिया, लेस देन 1। और आपको तो पता ही है कि 1 से कम होते ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे किधर ले जाएगा, 0, और इससे किधर ले जाएगा, 0, माने आपका एलएचएल भी 0 और आरएचएल भी 0। इसीलिए आप बोलोगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स का आंसर कितना आया, 0। कितना आंसर आया, 0।
क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो आप तुरंत दौड़िएगा, एक सेकंड भी वेस्ट करे बगैर कि आपको सोचना है लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना sin x, टाइम वेस्ट नहीं करने का। हाँ भाई, चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से कि आखिरकार कहानी क्या है। जीरो माइनस मतलब जीरो से हल्का सा उधर, जीरो से हल्का सा इधर, राइट है। अगले क्वेश्चन में माइनस इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। देखो जरा, ठीक जीरो पर अगर आप में से किसी ने, जब तक आप अपना दूसरे लोग अपना आंसर दें, ठीक है, जिनको नहीं आया वो यहां देख लेना, ये आपका वन है। आप जीरो से जरा सा इधर हट करके खेले, ठीक है, तो जीरो से हल्का सा इधर पे आपका यहीं पे स्टॉप मार गया। सेम वे जीरो से हल्का सा आगे बढ़ते आपका यहीं स्टॉप मार गया। सही है ना कि आपके दोनों आंसर्स जो हैं, चाहे आप इधर की बात करें चाहे आप इधर की बात करें, क्या आपके आंसर्स एक से कम नहीं हुए? एक से कम होते ही क्या कहोगे? एक से कम होते एक से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? एक से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर भी कितना होगा? जीरो नहीं होगा? तो दोनों तरफ के जीरो नहीं होगे क्या? वेरी गुड। हाँ भाई, सत्यम, सत्यम ने एलडीए नहीं बोला है ताकि कोई बच्चा अपने पास बच नहीं जाए। कृष करे डज नॉट एग्जिस्ट, एकता वर्षल डज नॉट एग्जिस्ट, उत्कर्ष डज नॉट एग्जिस्ट, सप्तांशु डज नॉट एग्जिस्ट, कृष्णा डज नॉट एग्जिस्ट। एलएचएल, चिराग ने और अच्छे से बोला है, एलएचएल -1 है, आरएचएल 1 है, राइट है, ठीक है। लक्ष्य ने कहा डज नॉट एग्जिस्ट, उदीप डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। समेद, अभी रुक जाओ जरा, आप सभी लोग एक जैसे मत दौड़िए, बड़े ध्यान से सुनने दीजिए चीजों को, राइट है। हम सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन के दौरान क्या क्या मांगा जा सकता है, राइट, उस पर चर्चा करते हैं। रेडी? अब जैसे साइन एक्स की बात की जाए, साइन एक्स क्या है, ठीक है। साइन एक्स की अगर हमसे चर्चा करेंगे तो मेरे को साइन एक्स का ग्राफ बनाना जीरो के आसपास। देखिए साहब, अगर मैंने साइन एक्स का ग्राफ जीरो के आसपास बनाया तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, राइट है। जीरो पे कहां है? जीरो पे सीन कितना होता? जीरो पर जीरो होता, लेकिन मुझे जीरो से लेना देना नहीं। जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, याद है। अब आप लिखोगे एलएचएल, तो एलएचएल लिखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए साइन जीरो माइनस एच। जब आप लिखोगे आरएचएल, तो आरएचएल लिखते आपके दिमाग में आना चाहिए साइन जीरो प्लस एच। क्या ये बात सही है? सोचते चलना कि हाँ ये सही है कि गलत, यहां तक सही है ना भाई। अच्छा, अब जीरो माइनस एच सोचना, राइट है। जीरो जीरो यहां है, इस जगह पे जीरो है, तो जीरो माइनस यहां कहीं होगा, जीरो से थोड़ा लेफ्ट में जाकर के, जीरो प्लस यहां कहीं होगा, जीरो से थोड़ा राइट में आके। जीरो माइनस पे ग्राफ आपका यहां है, दिख रहा है आपको? जीरो प्लस पे आपका ग्राफ यहां है, जीरो पर है, जीरो पर कहां है? ठीक जीरो है। जीरो प्लस होते ही आपका ग्राफ जीरो से हल्का सा ऊपर आ गया, माने जीरो से बड़ा, राइट है भाई। जीरो से बड़ा आंसर दे रहा है, राइट है। जीरो प्लस पे आंसर कैसा है? जीरो से हल्का सा ऊंचा, ऊंचा माने बड़ा। अच्छा, यहां पर जीरो से लेफ्ट जाते ही आपका ग्राफ यहां है, जीरो से कम, जीरो से कम, राइट है। आप नीचे आए हो तो आपने जीरो माइनस एच पे लिखा लेस देन जीरो, जीरो से कम, सही है भाई, लेस देन जीरो। और जीरो से बढ़ते ही आपने लिखा ग्रेटर देन जीरो, जीरो से हल्का सा बड़ा। जीरो से अगर जरा सा भी बढ़ोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे क्या बना देगा? जीरो। और जीरो से कम होती ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे क्या बना देगा? -1। तो आपका एलएचएल -1, आरएचएल 0, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस बार इसका आंसर बैठा ही नहीं। सही है? क्या की बात सही है? अब आप चेक कर लेना, आपसे कहीं कोई गलती हो रही हो तो फटाफट मिलाते चलना कि चीजें कैसे सही करनी है अपने को, राइट है। अगले क्वेश्चन पे पधारो, अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है tan स्क्वायर x। जल्दी से सोचना चालू करो, tan स्क्वायर x। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर 10-20 सेकंड देना, दे रहा हूं भाई, ठीक है। कोई बात नहीं अदिति, अगर गड़बड़ होगी तो फटाफट से सही कर लो, आगे चलेंगे, है ना। उदीप कह रहा है एलएचएल आरएचएल 0। अच्छा, वेरी गुड उदीप, वाह बेटा, गजब, सही खेल रहा है, आंसर दे गया भाई। चलते चले आगे, जल्दी जल्दी चलो जल्दी। अब रही बात tan स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। कल मैंने cot स्क्वायर एक्स सिखाया था आपको, आज मैं tan स्क्वायर एक्स बता देता हूं आपको। tan स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है जीरो के आसपास। याद है ना, मैंने कहा था जहां हो उसके आसपास सोचो। ये आपका क्या है? दिस इज योर π/2, दिस इज योर -π/2,
जीरो के आसपास ही सोचना है, सिर्फ जीरो के आसपास सोचो। ये रहा जीरो, जीरो पे वैल्यू जीरो है। हाँ भाई, जीरो पर वैल्यू जीरो है, लेकिन आपको याद है ना, आपको चाहिए क्या, टेन स्क्वायर एक्स चाहिए। अगर टेन स्क्वायर एक्स चाहिए तो टेन स्क्वायर एक्स बनाने के लिए पहले ग्राफ को टर्न अप तो करो। कैसे, ये y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ है बेटा। टेन स्क्वायर एक्स के टाइम पे जो पॉजिटिव है वो तो ऊपर ही रहेगा, याद है ना, जो पॉजिटिव है वो तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो नीचे आ रहा था वो ग्राफ नीचे वाला नेगेटिव, अब स्क्वायर होने पे पॉजिटिव ऊपर होके वो भी ऊपर चला जाएगा, तो वो ऐसे जा चुका होगा। ये जो आपका ग्राफ बना, ये दैट इज y इक्वल टू में कितना, टेन स्क्वायर एक्स। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। और ये समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर बाय द वे यहां जीरो पे खड़ो तो जीरो पे आंसर जीरो है अभी भी, लेकिन आपको याद है, आपको देखना है एलएचएल। एलएचएल का मतलब टेन स्क्वायर जीरो प्लस जीरो माइनस एच। और आरएचएल के टाइम पे आपको क्या सोचना है, आरएचएल के टाइम पे सोचना है टेन स्क्वायर जीरो प्लस एच। सही बात है। अब सोचो जीरो प्लस एच, फंक्शन में जीरो से थोड़ा आगे बढ़ के, जीरो माइनस एच, फंक्शन में जीरो से थोड़ा उस साइड जाकर के, देखो दोनों ही जो आपके आंसर्स आ रहे हैं जीरो पर जीरो है। जीरो पर कैसे, जीरो पर जीरो है। जीरो प्लस होते ही आपका ग्राफ यहां है, जीरो माइनस होते ही आपका ग्राफ यहां है। सोचो जरा, एक ग्राफ यहां है, एक ग्राफ यहां, दोनों ही ग्राफ जीरो से बड़े हैं, याद है ना। तो ये आप कह सकते हो इट इज ग्रेटर देन जीरो, भले थोड़ा सा बड़ा हो, ये भी सेम वे ग्रेटर देन जीरो। सही है। तो आप सोचो जीरो से हल्का सा भी बढ़ेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे कितना बना देगा, जीरो। ये भी कितना बना देगा, जीरो। तो दोनों ही आंसर, यस एग्जैक्टली, दोनों जीरो। ठीक है, अनुज सेइंग करेक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एलएचएल आरएचएल जीरो, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर ग्रेटेस्ट इंटीजर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब एक और चीज सीखो, यहीं पे एक और चीज सीखना। एक्चुअल में किसी टाइम पे एडवांस में ये क्वेश्चन आया था कि चेक, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन स्क्वायर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। किसी टाइम पे क्वेश्चन आया था। अब एक और बात सुनिएगा, कंटिन्यूटी के टाइम पे जो ये अगला चैप्टर है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इस नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, बस आपको क्या सीखना है वो सुनो आप। अगर बाय द वे कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना हो जीरो पर, तो आप एक तो निकालते हो एलएचएल, एक आप निकालते हो आरएचएल, और एक निकालते हो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू। बस अगर तीनों मैच कर जाए तो आप बोल देते हो कि क्वेश्चन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अभी अभी आपने एलएचएल निकाला, तो एलएचएल निकालते टाइम पे वापस आप ग्राफ से जाओगे, जीरो माइनस एच की वैल्यू निकालोगे, जीरो आएगा। आरएचएल के टाइम पे टेन स्क्वायर जीरो प्लस एच पे जाओगे और आपका जीरो आंसर आएगा। और फंक्शन की ठीक जीरो पर वैल्यू भी जीरो है, देखो देख सकते हो आप, याद है ना, इसकी वैल्यू तो जीरो ही है, और जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही होगा। क्या तीनों बराबर मैच करे कि नहीं करे, तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आप में से कोई भी थोड़ा भी समझदार है ना, थोड़ा सा भी समझदार है, तो वो समझ सकता है कि वो ये सब जो कुछ भी पढ़ रहा है ये अगले चैप्टर का बेस है। अगर कोई भी टीचर ये जगह पे गोली मार रहा है तो 100% है कि आपकी कॉन्टिन्यूटी तबाह होने की तरफ है। सही है। ये किसी टाइम पे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। हैरान करने वाली चीजें हैं कि एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि अच्छा, एडवांस इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, हाँ पूछे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप अगले चैप्टर का 2/3 पार्ट 66% यही कर रहे हैं, सिर्फ आपको बाद में फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। इतना सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो आप में से जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस देखे होंगे ना, उसको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में बस जरा सा और थोड़ा भी इधर उधर हेर फेर करता ना, तो वो इसकी कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा था। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, और वो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस की कॉन्टिन्यूटी पूछता है। आई एक्सपेक्ट कि आपको बात समझ में आ गई होगी, इसलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, इतने छोटे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ सकता है। हाँ, वो ऐसे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपने अभी भी देखा ना कि मैंने जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स निकाला तो उसका आंसर कितना आया था, जीरो। तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, अब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर साइन के अंदर दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स।
और आपको अच्छे से पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते आप एलएचएल आरएचएल करोगे, करोगे ही करोगे। एलएचएल और आरएचएल एक्स पे करोगे और एक्स इसमें किसके पास है, कॉस के पास है ना। दोनों ही केसेस में हमें अच्छे से पता है कि जैसे ही आपकी लिमिट कॉस के पास जाएगी उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो आप सीधे ही जीरो रख दो ना, साइन जीरो अपॉन वन प्लस जीरो। तो साइन जीरो इज जीरो, जीरो बाई वन इज जीरो, तो आंसर जीरो आ गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्या आप बात समझे? इसका मतलब आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लिमिट तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे तो अप्लाई हुई, वो तो जीरो दे रहा है तो जीरो ले लो, बात खत्म। वो आपकी शीटों में ये क्वेश्चन देगा, ध्यान रखना, वो शीट्स में ये क्वेश्चन देता है, चुटकियों में क्वेश्चन फिनिश होता है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए अगर पूरा ग्राफ बनाते हो तो आप बेवकूफ हो, आपका काम इसने कर दिया था, इस छोटे क्वेश्चन ने आपका काम कर दिया था, इसने सीधे आपको जीरो दे दिया था, तो फिर सीधे यूज कर लो ना। आई थिंक ये बात समझ में आ जाएगी, है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक यहां तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई हो तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एक्स, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, और इसका आंसर है -3। ये आपके लिए एक मेरी तरफ से होमवर्क, ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहां तक अगर आपसे बन गया तो फटाफट से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो ठीक है। इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कर लेते हैं क्योंकि उत्तर में आएगा ही नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन है मेरी तरफ से, फटाफट से समझेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ फॉर सम lambda belongs to r minus 0,1, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, राइट है, अपॉन में नीचे दे रखा है lambda माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका मॉडुलस क्लोज इज इक्वल टू l, देन L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन खोलता हूं, हाफ, 0, 2 और 1। करिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन करिए साहब। लेमडा की वैल्यू 0 और 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, सप्तांशु वो आंसर है। हाँ भाई करिए फटाफट से, अगर आपसे बनता है तो देखें, किसी से भी बनता हो तो बहुत बढ़िया, इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि अपने बीच में कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं या नहीं है मौजूद। अच्छा सत्यम, हाँ भाई यहां तक हो गया आपका। अच्छा कार्तिक कह रहा है 1/λ-1 इज इक्वल टू एल आ रहा है। बेटा एक मिनट देख लेते हैं ना, देख सबसे पहले अपन चलते हैं एलएचएल पे। एलएचएल के टाइम पे मैं सीधे से चल रहा हूं, मॉडुलस के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह माइनस एच रख रहा हूं, ठीक है, प्लस में मॉडुलस ऑफ माइनस एच रख देता है, मॉडुलस क्लोज, नीचे आ जाता है लैम्डा माइनस माइनस एच प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू एल। सही है, और क्योंकि कहानी में एच की एंट्री है इसलिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 अपन लगा के खेलते हैं, ठीक है बेटा, यहां तक की बात सही है। अब अपने को बताइए ये बन गया 1 प्लस एच, मॉड ऑफ माइनस एच इज एच अगेन, नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ दिख रहा है लैम्डा प्लस एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच इज -1, ठीक है, इज इक्वल टू इतना। अच्छा अब ध्यान से सोचिए, मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने कहा था कि लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के अंदर नहीं जाती है, वो किले की तरह से होते हैं, वो पहले अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर एच के नाम पे कोई वैल्यू बच गई तो फिर लिमिट पुट होती है। अगर नहीं सुना तो दोबारा सुनिएगा, दोबारा बोलता हूं,
लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, ये पहले अंदर सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद अगर h के नाम पे कुछ बचता है तो लिमिट पुट होती है। अगर बहुत जरूरत भी पड़ जाए तो लिमिट की इंडिकेटिव वैल्यू काम में लेते हैं। अगर बहुत जरूरत भी पड़ जाए तो लिमिट की इंडिकेटिव वैल्यू से आइडिया लगाते हैं। ठीक है, अब समझना। अच्छा, जब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि लिमिट किसके अंदर नहीं जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट के अंदर नहीं जाती है, तो मैं साथ में ये बोल रहा हूं कि इसका मतलब बाकी जगहों पे चली जाती है। ये भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब सर मॉड के अंदर लिमिट जाएगी या नहीं जाएगी? मस्त जाएगी। अगर आपने h की जगह 0 चिपका भी दिया, ठीक है, तो बस अनडिफाइंड कुछ होना नहीं चाहिए। तो आपने h की जगह 0 रखा तो 1 + 0 + 0 इज 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ दिस इज 1। नीचे की तरफ अगर देखें h की जगह 0 रखते लैम्डा -1, दैट इज योर LHL। आपका LHL आ गया। वापिस सुन लिया उदीप, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? किन दो में नहीं जाती? ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में नहीं जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपन RHL में। RHL के टाइम पे क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आ जाओ, x की जगह पे h लिख रहा हूं तो 1 - h मॉडुलस ऑफ h, नीचे लैम्डा -h प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h। सही है, इक्वल में कितना? l। सोचना जारी रखना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h मॉडुलस ऑफ h इज h। ठीक है, ये दोनों तो कट ही गए लगे हाथों। लैम्डा -h प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 + h, 0 से थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ते ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे वापस क्या कर देगा? 0। तो दैट इज योर लैम्डा l। ठीक है, अब जैसे ही आप h की जगह 0 रखोगे, ये इकलौता h भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/λ एंड दैट इज योर l। अब क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से सोचना कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लिमिट का आंसर क्या होगा, और आंसर में कहीं डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, दिख रहा है? क्योंकि आंसर में कहीं डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एज, तो इस बात को लिखते हैं एज आंसर ऑफ L इज नॉर्मल वन। ठीक है, इंप्लाइज लिमिट डज एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब LHL RHL के बराबर होगा। LHL किसके बराबर होगा? RHL के। आई एक्सपेक्ट की बात समझ में आ रही? तो मॉडुलस ऑफ 1/λ इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/λ -1, ऐसा कह सकते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या होगा? याद है ना, इससे दो बातें निकल के सामने आती हैं, तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, है ना? अच्छा, दूसरी बात यहां से भी समझ सकते हो कि मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा -1। इससे भी दो बातें समझ सकते हो कि या तो दोनों सेम बाहर आ जाएंगे, या फिर दोनों एक लैम्डा और एक -λ-1 बन के बाहर आएगा। अगर ये आ गया तो यहां तो हम चमत्कार कर देंगे, चमत्कार 0 = -1। तो ये तो अपन हाथों तो रोकेंगे कि रुको आप। यहां पे देखा जाए तो इट इज 2λ इज इक्वल टू 1, माने लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? हाफ। लेकिन ये लैम्डा आया, ये लैम्डा आया, एल नहीं आया। एल क्या चीज है? एल तो सर 1/λ है। तो एल की वैल्यू क्या निकलेगी? एल की वैल्यू यहां से निकलेगी L इज इक्वल टू 1/1/2, माने आंसर इज 2। सर यहां रखते तो रख ले, यहां पे भी देख लेना, रख के देख लेना, 1/2 का 2 ही आएगा। सही है, दोनों ही केसेस में आंसर कितना आ गया? 2। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो दैट्स द वे इट इज अ नाइस क्वेश्चन। पहली बात यहां तक समझ में आ गया तो ध्यान से सुन लेना। हमने LHL RHL दोनों से आंसर निकाले, जहां पे भी h आ रहा था लास्ट में हमने लिमिट पुट कर दी, क्योंकि मॉड में लिमिट जाती है। यहां से ये आंसर आया, सेकंड वाले से ये आंसर आया, और फिर मेरे को पता है क्योंकि हमारे आंसर नॉर्मल आंसर है, इसका मतलब कि LHL RHL लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो LHL RHL के बराबर होगा। फिर दोनों को बराबर कर दिया, बराबर करते ही दो बातें संभावित है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों में से नेगेटिव होगा। तो फिलहाल हमने दो केस लिए, सॉल्व करा, आंसर आ गया। ओके, तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। मैच्ड, दिवाकर कह रहा है मैच्ड, वेरी गुड। जागृति करिए ओ। ठीक है बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वापस से याद रखना, मेंस 2020 मैं ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, लंबे लंबे सब्जेक्टिव से दिखने वाले डरावने क्वेश्चन नहीं करा रहा। मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मेंस में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हवाई बातें, सिर्फ इंस्टीट्यूट को सेटिस्फाई करने वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। हो सकता है शायद आपसे वो क्वेश्चन बने ना बने, इट डजेंट मैटर, लेकिन वहां जहां बनने चाहिए वहां बनने चाहिए। पता चला यहां के बड़े क्वेश्चंस का ऐसा डर बैठ गया कि वहां के क्वेश्चंस ही नहीं बने। यहां मस्त क्वेश्चन बनने चाहिए और सिंगल टारगेट से चल रहे हैं, रिदमिक, ऐसा उड़ते हुए इधर उधर उधर इधर नहीं। सही है,
प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं बेटा, इसीलिए प्लीज इसे ध्यान से समझना, और जैसे जैसे आपको समझ में आते जाए। प्रियांश ने एकदम सही लाइन लिखी, डन लिखते चलना। सत्यम ने लिखा है डन, सतांशु ने लिखा है डन, अनुज ने लिखा है मैच्ड, ठीक है, इसे बिल्कुल सही। उदीप करे बिल्कुल सही। उड़ते हुए बड़े बड़े क्वेश्चंस, दिखावटी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। एडवांस के नाम पे कोई हार्डकोर सेलिंग नहीं, ठीक है। मेंस निकलता नहीं, लोगों का हालत खराब हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू में बनते हैं, बाद में बनने बंद हो जाते हैं। हार्डकोर सेलिंग नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस। रेडी, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट, लिमिट दिख रहा है, x टेंड्स टू 8 और फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट x, बहुत सिंपल छोटू सा क्वेश्चन, ठीक है। करना क्या है, LHL RHL आकर्षण बन रहा है, आकर्षण हो रहा है भाई साहब, बहुत भयानक, ठीक है। LHL RHL का तो मैंने यहां पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 8 माइनस, और फ्रैक्शन पार्ट में 8 माइनस h डाल दिया। RHL के टाइम पे लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 8 प्लस, और फ्रैक्शनल पार्ट में 8 प्लस h डाल दिया। और क्योंकि कहानी में h की एंट्री है, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया, राइट। अब सोचने की बात है, मैंने कहा था कि फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट नहीं जाती, ये पहले घर का मामला सलटाते हैं। आपको पता होना चाहिए, बड़ी अच्छी सी बात, कि फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर को खा जाता है, हाँ, ठीक है। तो यहां से क्या रह गया, माइनस h, ठीक है। अच्छा, आप सोचो, यहां पे भी ये इंटीजर दिख रहा है, फ्रैक्शन पार्ट 8 को खा जाएगा, तो सिर्फ कितना से रह जाएगा, हाँ, सिर्फ एक जगह माइनस h रह जाएगा, एक जगह h रह जाएगा। अब सोचने की बात यह कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, सोचो, हाँ, पहले मैंने सिखाया था ये कि फ्रैक्शन पार्ट h पॉइंटों में होता है, h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इट विल कम एज इट इज, याद आ रहा है आपको। और आपकी लिमिट अभी भी इसका पीछा कर रही है। इधर से क्या बाहर आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस h इज 1 माइनस h। क्या बात समझ में आई। और आपको पता है अब h की जगह 0 लगेगा, तो यहां से कितना आंसर आ गया, 0। यहां h की जगह 0 लगेगा, तो 1 माइनस 0, आंसर कितना आ गया, 1। इसीलिए आप कहोगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब काम की बात सुनिएगा, अगर काम की बात आ रही है तो जरा ध्यान से सुनना। अगर थोड़ा भी इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो जानता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर और ये 8 पर, राइट है। दिस पॉइंट इज 8। 8 से जस्ट पहले अगर आप जाओगे, 8 से जस्ट पहले जाओगे ना, 8 से हल्का सा पहले, तो कहां चले गए, 1 पर। हाइट याद है ना, इस समय पे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1। 8 से जरा सा आगे जाओगे तो आपकी हाइट कितनी रह जाएगी, 0। तो इसलिए आपकी RHL वैल्यू 0 आई है और LHL वैल्यू 1 आई है, सही है। तो याद रखना, 8 से पहले जाते ही 8 माइनस पर आपका आंसर, 8 माइनस पे आपका आंसर टॉप 1 पे टच कर रहा है, और 8 प्लस पे, 8 प्लस मतलब थोड़ा इधर जाते आपका आंसर यहीं नीचे जमीन पे टिका रह गया, 0, ठीक है। इसीलिए तो आप अपनी तरफ से ग्राफ से सोचना चालू करिएगा, बहुत क्लासिक चीज है ये भी, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 2 प्लस, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, साइन के अंदर दे रखा है x माइनस 2, अपॉन में नीचे दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन सोच रहे हैं फटाफट से। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, फ्रैक्शन पार्ट x, साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए सब फटाफट से दौड़ते हैं अपन, बन जाए तो बहुत बढ़िया, फटाफट चलें, करिए, चलिए करिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ट्राई। हाँ भाई चलिए करिए। पहली बात, LHL RHL नहीं करना ना, क्योंकि RHL डिमांड करिए भाई। तो x की जगह पे सीधा 2 प्लस एच डालेंगे। x की जगह अगर अपन 2 प्लस एच डाल दिया तो 2 प्लस एच का फ्रैक्शन पार्ट, साइन के अंदर कितना 2 प्लस एच माइनस 2, अपॉन में कितना 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, और कहानी में कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहां पे साफ दिख रहा है साहब, 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, साफ साफ पता चलता है फ्रैक्शन पार्ट 2 को खा जाएगा, तो रह जाएगा फ्रैक्शन पार्ट x, साइन के अंदर रह गया h, अपॉन में नीचे कितना h स्क्वायर,
ये आपकी कहानी बन चुकी है लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फ्रैक्शन पार्ट h का आंसर भी h, यहां पे कितना साइन h अपॉन में कितना h स्क्वायर, और लिमिट कितनी चल रही है h टेंड्स टू 0। और आपको बताना चाहिए h से h कट गया, रह गया साइन h बाई h, और साइन h बाई h का आंसर 1। याद आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे साइन h बाई आंसर 1। दिव्यांश, दीपक, कृष्णा, कार्तिक, कृष, लक्ष्य, दिव्यांश, सचिन, ठीक है, सभी ने अपनी तरफ से भर के रखा था आंसर 1। ठीक है, जागृति का भी आंसर 1। ठीक है, चलिए साहब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभिनव का भी 1 भाई, अगला क्वेश्चन करके बताइए फटाफट से। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कॉट इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x, इनटू में कॉट में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, इस क्या होगा, फटाफट से करें।